फालिज की 5 निशानियाँ जो बिल्कुल फालिज के अटैक से पहले आपको नज़र आती हैं, वो कौन-सी हैं? आइए बताते हैं। हमारे इर्द-गिर्द कई लोग रोज़ाना सर दर्द, थकावट या हाथ में हल्की-फुल्की कमज़ोरी को नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी-छोटी लगने वाली तकलीफें कभी-कभी कुछ और ही बात कर रही होती हैं? स्ट्रोक हमेशा अचानक नहीं आता। कुछ केसेस में बॉडी पहले से साइंस देना शुरू कर देती है। अगर इन्हें वक्त पर समझा जाए तो बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से वार्निंग साइंस हैं। सबसे पहले अचानक और अनयूजुअल किस्म का सर का दर्द शुरू हो जाना। कभी-कभी ये बहुत शिद्दत से होता है और अचानक में विद इन अ फ्यू सेकंड्स बहुत तेजी से आपको दर्द होता है। ये सर दर्द कोई आम सर दर्द नहीं होता। इसके साथ साथ अक्सर गर्दन में खिंचाव, आंखों के पीछे दर्द होना या रोशनी से भी तकलीफ महसूस होना। डॉक्टर्स इस सर दर्द को थंडर क्लैप हेडेक भी कहते हैं और ये ब्रेन में किसी ब्लड वेसल के फट जाने की अलामत हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी अचानक नजदीक किसी भी शख्स को ऐसा महसूस हो तो उसको फौरन किसी हॉस्पिटल लेके जाएं। नंबर 2, मिनी स्ट्रोक, TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। कभी कभी ये स्ट्रोक पहले एक छोटी सी वार्निंग सी देता है जिसको TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें थोड़ी देर के लिए आपके एक तरफ के बाजू या एक पैर में कमजोरी अचानक से आ जाती है, बोलने में रुकावट महसूस होती है या नजर अचानक से धुंधली सी महसूस होना शुरू हो जाती है और ये कैफियत कुछ मिनट्स या कुछ घंटों में खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन के मुताबिक TIA के बाद अगले 48 यानी कि 48 घंटों में बड़े स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये असल में बॉडी की तरफ से एक अहम सिग्नल होता है कि इसे सीरियस लें और फौरी अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तीसरी निशानी, चेहरे या बाजू में अचानक से कमजोरी महसूस होना। स्ट्रोक अक्सर बॉडी के किसी एक साइड को अफेक्ट करता है और इसकी सबसे बड़ी और वाज़ेह निशानी होती है कि आपके चेहरे को अफेक्ट करता है। आपका हाफ साइड ऑफ फेस अचानक से लटक जाता है, वो उस पे एक्सप्रेशंस नहीं आते जिसको फेशियल पैरालिसिस भी कहा जाता है, या किसी एक बाजू में या किसी एक टांग या पैर में कमजोरी अचानक महसूस हो जाती है, वो आपसे हिलाया नहीं जाता। अगर आप घर में मौजूद हैं और किसी को ये अलामत आती है तो उसे कह सकते हैं अपने दोनों बाजू बिल्कुल सामने की तरफ करें और अगर एक बाजू जो मुतासरा बाजू है खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ये मसला है, उसको स्ट्रोक यानी कि फालिज हुआ है। इसको आर्म ड्रिफ्ट टेस्ट भी कहते हैं और अगर ये निशानी सामने आती है तो फौरी अस्पताल लेके जाएं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। नंबर 4, बोलने और नजर आने में अचानक से मसला पेश आना। स्ट्रोक के दौरान इंसान को अचानक बोलने में मुश्किल हो सकती है, या तो अल्फाज बिल्कुल नहीं निकाले जाते या जो भी कुछ बोलता है वो बात समझ नहीं आती। इसको एफेजिया भी कहा जाता है। ये ब्रेन के उस हिस्से को मुतासिर होना कहते हैं जो हमारी बोलचाल और समझ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आंखों में अचानक धुंधलापन, डबल विजन या नजर का एक तरफ से कम हो जाना भी स्ट्रोक यानी कि फालिज के अहम साइंस में शामिल है। अगर किसी में ये तब्दीली अचानक नजर आए तो पर भल के लिए भी आपने सब्र नहीं करना, उनको फौरन मेडिकल एड की तरफ लेके जाएं। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो अंदर ही अंदर नुकसान करता रहता है और अक्सर इंसान को खबर भी नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की इरेगुलर धड़कन जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी कहते हैं, और मोटापा, ये सब मिलकर स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक बढ़ा देते हैं। बार बार ब्लड प्रेशर चेक करना, सेहतमंद खाना, रोजाना थोड़ी देर की वॉक, स्मोकिंग से निजात, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म आपके बचाव में बहुत हेल्पफुल होंगी। स्ट्रोक यानी कि फालिज के किसी भी साइन को छोटी बात मत समझें और उसको नजरअंदाज मत करें। इसका वक्त पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया।